अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर यह है और मैं हूं आपके साथ उस्माना ओमान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज लाहौर में हैं और उन्होंने 4 अक्टूबर तक की लाहे अमल का ऐलान भी कर दिया है। इसी हवाले से हम बात करते हैं। हबीब साहब, खान साहब आज लाहौर आए और बड़ी पुरजोश अंदाज में उन्होंने अपने पार्टी कारकुनान से और पार्टी ओहदेदारान से खिताब किया। उन्होंने 4 अक्टूबर तक लाहे अमल का ऐलान कर दिया है और साथ ही साथ उन्होंने जो हलके जिनमें अभी तक 3 हलकों की बात हो रही थी, उन हलकों से उन्होंने अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। देखिए, असल बात तो ये है, वो तो उम्मीदवारों का ऐलान तो अपनी जगह उनका इम्पोर्टेंट और जोशो जज्बे से उनका खिताब तो हमेशा ही भरा हुआ होता है, बल्कि उसमें आप यूं कहिए कि जोशो जज्बा गैर मामूली होता है। अच्छा, और दूसरे अनासिर कुछ कम होते हैं। लेकिन आज जो उन्होंने कहा है ना कि 4 अक्टूबर को वो धरना दे देंगे और इलेक्शन कमीशन के सामने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे यूं लगता है कि जैसे इमरान खान साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने साबका धरने के नताइज से कुछ ज्यादा चीजें सीखी नहीं है। वो जो जिस अंदाज में उन्होंने धरने का अनाउंस किया है और फिर जो इसके साथ ऑब्जेक्टिव वो हासिल करना चाह रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स ऐसे हैं जो बहुत मुश्किल है जिनका हुसूल। हमारे आर्टिकल 215 में दस्तूर के बिल्कुल लिखा हुआ है वाज़े तौर पे कि जनाब, अगर इलेक्शन कमीशन के किसी मेंबर को उसके ओहदे से हटाना है तो उसका एक सेट पैटर्न है, एक मखसूस तरीक़ेकार है और वो तरीक़ाकार गुजरता है जनाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से होकर। इसके अलावा उसको हटाने का कोई तरीक़ाकार नहीं है। हाँ, अगर आप धरने से आईनी ओहदों, धरने के जरिए आईनी ओहदों से लोगों को हटाने की कोई रस्म डालना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह। हम पहले भी ये चीजें देखते रहे हैं कि पहले एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाने की उन्होंने कोशिश की और अब जो है वो एक दस्तूरी ओहदे पर फाइज लोगों को हटाने की कोशिश करें। इसका मतलब है कि कल को हम ये करें कि किसी पार्टी को चीफ जस्टिस नापसंद हो सकता है, वो उसके खिलाफ चले जाए, धरना दे दें। 21 जमातों ने धांधली का कहा था। देखिए, सियासी जमातें पाकिस्तान में हमेशा इस तरह के इल्जाम लगाती रही और सियासी जमातें इस तरह उन्होंने अपने वोटर्स की तस्कीन करनी होती है। और फिर जुडिशल कमीशन ने कहा, इसका यह मतलब है क्या जुडिशल कमीशन ने ये कहा कि इन्हें हटा दो? चले फर्ज किया आप जुडिशल कमीशन के जो उसमें निकात बयान किए गए, इलेक्शन कमीशन की कमजोरियां, उनकी बुनियाद पर आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएंगे या धरना देंगे? ये धरना एक दस्तूरी ओहदे के खिलाफ, मेरा ख्याल है, जहां तक मैं एक पोलिटिकल साइंस का छोटा स्टूडेंट हूं, मैंने तो आज तक कभी किसी तारीख में देखा नहीं है कि इस तरह ओहदों से रिमूव करने के लिए लोगों को धरना दे दिया जाए और वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदों से। अच्छा, तो फिर आपकी जो सैंक्टिटी ऑफ वो जो मिकात है, जो मिकात की तकदीस है किसी शख्स की, वो कहा जाए। अच्छा हारून साहब, हबीब साहब की बातों से आप इत्तेफाक करते हैं? हबीब साहब की बातों से कोई इत्तेफाक करता है दुनिया में? दलाइल के ने दरिया बहादी और मुकदमा जितना कमजोर हो ना, दलाइल हबीब साहब के उतने मजबूत होते हैं। अल्लाह का बड़ा शुक्र है उसने इन्हें वकील नहीं बनाया, वरना कितने मुजरिम छूट जाते और कितने बेगुनाह मारे जाते। गुजारिश ये है कि ये जज के शायान शान ही नहीं कि आधी पार्टी, पीपल पार्टी भी कह रही है, सिर्फ इमरान खान नहीं कह रहे कि जोड़ तोड़ से, सब जानते हैं जोड़ तोड़ से बना, कुछ अपने रखवा लिया, एक फजल रहमान रखवा लिया, 2 नून लीग ने रखवा लिया, एक पीपल्स पार्टी ने रखवा लिया। वो जस्टिस कैनी कहते हैं कि अगर बेइज्जती महसूस हुई तो हम इस्तीफा दे देंगे। अब बेइज्जती उनको कैसे महसूस कराई जाए? जज वो लोग मुअज़्ज़ज़ तरीन माशरे का फर्द होता है। 6 गुना तनख्वाह थी हज़रत उमर के दौर में जज की, गवर्नर से 6 गुना, और उसके इंतखाब में कई गुना ज्यादा एहतियात भी बरती जाती थी। जज वो शख्स होता है कि अगर कह दिया जाए कि हमें आप पे एतबार नहीं है, लोग गलत भी कह देते हैं बाज़ औक़ात, इस पे ये तो एतबार के काबिल ही नहीं है, तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ बिल्कुल इलेक्शन कमीशन गलत तरीके से बना। खुर्शीद शाह ने कह दिया, माफी मांग ली, ठीक है ना। अब इनके वो कहते हैं बेइज्जती महसूस हो, भाई कैसे आपको बेइज्जती महसूस कराएं? बदतमीजी तो नहीं कर सकते आपके शान में, गुस्ताखी तो, आखिर आप इलेक्शन कमीशन के मुअज़्ज़ज़ मेंबर हैं, जज रहे हैं, यही कह सकते हैं आप पे एतमाद नहीं है, रत्ती बराबर भी एतमाद नहीं है। और साबित भी हो गया है इन तीनों में, जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट में भी साबित हो गया, बेपनाह बेकायदगियां, बेपनाह। इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने भी कह दिया कराची में हम इलेक्शन कराए नहीं सकते, कराची में इलेक्शन हुआ ही नहीं। पंजाब में शिकायत है, और मैं नहीं मानता वैसे तहरीक इंसाफ का ये मौकफ कि हर हल्के में धांधली हो। चंद हल्कों में हुई है, चंद हल्कों में। देही सिंध में इलेक्शन हुए ही नहीं, पीपल्स पार्टी वालों के अपने अफसर, अपने पुलिस, अपना सब कुछ। और क्या उन्होंने कमाल किया था कि चंद महीने हफ्ते पहले एमकेएम अलग हो गई ताकि सूबाई इलेक्शन कमीशन की तश्कील में
हिस्सेदार बने। अच्छा, शहर में जहां हम क्यों वहां इलेक्शन हो सकता है? इलेक्शन हुआ ही नहीं। बलूचिस्तान का वैसे सिक्योरिटी की सूरत हाल ऐसी थी, बाद अगर लोग वोट ही डालने नहीं आए, क्या हुआ? अब्दुल मालिक तक का मुतनाजा है। भाई एक दूसरे पहलू से देखें, नया इलेक्शन कमीशन बन जाए, मेंबर किसको नामजद करने हैं? किसका नाम? इमरान खान नामजद करने हैं। इमरान खान भी बहुत मेहरबानी करें तो हुकूमत बहुत मेहरबानी करे तो इत्तफाक राय से करती है, बहुत मेहरबानी करे तो ईमानदार जज, यानी गैर जानबदार। बिल्कुल। तो इससे नून लीग को क्या नुकसान होगा? अगर नए अरकान आ जाए, इनका क्या मसला है? इन जजों का 10 महीने रहते हैं, इनको 10 महीने की तनख्वाह दे दें। पाकिस्तान का बजट इतना छोटा तो नहीं है। पाकिस्तान का बजट जो है वेटिकन का बजट तो नहीं है। आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन के जो अरकान हैं उनको हटाने के लिए धरना काम आएगा? नहीं, मैं तो इसके धरने के हक में तो मैं नहीं हूं। मैंने कहा अलामती धरना होने चाहिए। मैंने उनसे कहा आज इमरान खान साहब से मजमून लिखें, दूसरी पार्टियों से राब्ता तो वो कर ही रहे हैं, अपने दलाइल दें एहतजाज के, आईनी शाइस्ता एहतजाज। मैं धरने भरने के तो हक में कभी रहा ही नहीं सारी जिंदगी। धरना क्या चीज होती है? धरने में ये तासुर पैदा होता है, ये एक पॉइंट इनका ठीक है, धरने में ये तासुर पैदा होता है चीखों पुकार करके। इसमें एक सेल्फ सिंपैथी का आंसर भी नजर आता है, अपने आप पे तरस खाने का। और बस जिंदगी जिस आजमाइश में इंसानों को मुब्तला करती है ना, देखो कुरान एक उसूल बयान करता है, किसी पर उसकी बसात से ज्यादा बोझ नहीं डाला जाता। और बोझ भी इसलिए नहीं डाला जाता कि इंसान को कोई तकलीफ, खुदा को क्या इंसानों को तकलीफ दे, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होती है। इंसानों को चैलेंज क्यों दरपेश होते हैं? उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, वो सीखें, मुश्किलात में खड़ा रहने की अज़्म और हिम्मत उनमें आए। को खुदा हजरत आदम को तो अल्लाह ने माफ कर दिया था, तौबा तो उनकी कबूल, जमीन पे किस लिए भेजा? आजमाइश है जिंदगी, आजमाइश है। ये बिटर जो होते हैं ना इमरान खान साहब, ये नामुनासिब है। और नवाज शरीफ साहब ऐसे पिचक से जाते हैं, कहते हैं मुझे पर तरस कहो। कैसे? ऐसे कहते हैं जैसे किसी बच्चे का खिलौना छीन रहे हो। ये हमारे लीडर हैं। ये मसला हल हो सकता है एक टेबल पे, मगर टेबल पे बैठे किस लिए? ना इमरान खान साहब इसलिए बैठे हैं कि अरकान की बेइज्जती मकसूद है। ये तौहीन वाला एलिमेंट ठीक नहीं है, मुतालबा उनका दुरुस्त है। इंसल्ट न करें। इंसल्ट कोई कायदे आजम, सिर्फ एक आदमी ने सही सियासत की, कायदे आजम ने। तो जब उन्हें बंगाली लीडरों ने तंग किया तो आपको याद है उन्होंने क्या कहा था? बहुत तंग किया। उन्होंने कहा ये फजल हक जो है मैं क्रिसमस के तोहफे के तौर पर वायसराय को पेश करता हूँ, रखो ले लो। ओ भाई, इसी तरह वो लॉर्ड वेवल से उन्होंने कहा, उन्होंने उनको पेशकश की लेफ्टिनेंट गवर्नर की इशारतन, तो उन्होंने कहा आई एम नॉट हियर टू सेल माय नेशन, और उठ के चले गए, फिर कभी नहीं मिले। देखिए एहतजाज का एक शाइस्ता तरीका होता है, वो ये ठीक है, शाइस्तगी से होनी चाहिए। और नवाज शरीफ साहब को खुदा का खौफ करें, हर वक्त शोरश है, चलिए इमरान का कसूर है मान लेते हैं, इन मेंबरों को बदलने में क्या है? हर्ज क्या? ये जामे सच्चाक बदल लेने में क्या था? मोहलत ही न दी फैज कभी बखिया गरी ने, उम्र भर बखिया गरी ही करते रहना है। या जरा आप उनको समझाएं। अब मुझे आप उनको समझाएं जरा। देखिए, चार आप जो मेंबर्स हैं उनको रिमूव कर दें तो इससे मैसेज क्या जाएगा? इसका मतलब है कि वो जो जुडिशियल कमीशन की जो एक्सरसाइज थी वो फ्यूटाइल थी। नहीं, उन्होंने तो कहा है हमाकत थी। उन्होंने तो कहा वो जो हमने मजबूरी तौर पर, यानी हम एक इलेक्शन कमीशन की तायीद होगी, उसकी जुडिशियल कमीशन की तायीद होगी। लेकिन कमीशन के मेंबर्स पे तो उन्होंने कोई इल्जाम नहीं लगाया। किसी पर कोई एतराजात हैं, देखिए एतराजात कंसोलिडेट तो कर ले, कंसोलिडेट तो कर ले। रियाज कियानी साहब पे एतराज है, जी बिस्मिल्लाह, आप कोई कंसोलिडेट तो करें ताकि हुकूमत के पास भी ये जवाब हो कि जनाब इस बंदे ने ये गलती यार रियाज कियानी साहब से मिलिट्री लीडरशिप ने पूछा, ये है उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन क्या शानदार इलेक्शन कमीशन था, उन्होंने कहा 80,000 अफसर दे दें। उनको बताया गया 25,000 अफसर होते हैं पाकिस्तान आर्मी में, सेंसिटिव जगहों पे दे देंगे। क्या हमें यह हक होगा? अगर वाजे धांधली हो रही हो तो पोलिंग मुअत्तल कर दे, मुअत्तल, इलेक्शन में अमल दखल नहीं कोई, उनका ये इख्तियार नहीं दे सकते। कियानी साहब पे कोई, जस्टिस कियानी पे कोई ट्रस्ट कर सकता है? और दूसरी गुजारिश ये है कि बहुत अच्छा सूट पहन लेने से, टाई लगाने से दलाइल में वजन नहीं आ जाता। कियानी के ऊपर वो 1.5 करोड़ लोग पूरा एतमाद रखते हैं, जिन्होंने PMLN को वोट दिया, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को जस्टिस कियानी की वजह से वोट दिया। देखिए बात यह है कि ये लोगों का मैंडेट था। आप इलेक्शन कमीशन बना किस तरह? एक ब्रेक और सोने में इलेक्शन कमीशन बना किस तरह? इलेक्शन कमीशन उस तरीके से बना जैसे आर्टिकल 218 में लिखा हुआ है। आपकी बात को यहीं से हम आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक ले लेते हैं नाजरीन, और ब्रेक के बाद भी हम डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइंदा के हिकमत अमली के हवाले से। हबीब साहब, आप बात कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन बना कैसे? जी, इलेक्शन कमीशन, अब अगर आप मुशावरत का नाम जोड़ तोड़ रखना चाहते हैं, अगर आप इत्तफाक राय को साजबाज करार देना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं ये उसके मुताबिक बना है कि जनाब खुर्शीद शाह ने कहा ना गलत बना। सारे लोग देखिए, खुर्शीद शाह साहब गलत नहीं कह रहे, इमरान खान भी कह रहा है, देखिए जुडिशल कमीशन भी कह रहा है। हाँ जी, खुर्शीद और शाह हम जैसे नियाजमंद भी अर्ज कर रहे हैं भाई, उसके वाकयात हैं कराची में इलेक्शन हुआ, अल्लाह को डरो यार। क्या मसला ये है हारून साहब, उस्मान नोमान साहिबा, कि आज ये आइन की जो तशरीह नौ है ना, ये आज को 25,000 फुट की बुलंदी पे हुई है। आइन की कोई तशरीह नौ नहीं हो रही। जहाज में जिस जहाज में कोई तशरीह नौ नहीं हो रही। इमरान खान साहब बैठे थे। यार मेरी बात सुनो, दुनिया में कितने वज़ीर आज़म मुस्तफी होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, उनसे कहा जाता है आपने ये गलती किया, मुस्तफी होकर रहे। आज जापान में, इटली में हर 2 साल बाद अक्सर इलेक्शन हो जाते हैं। कितने जज हैं जो इस्तीफे देते हैं आइन के मुताबिक हुए होते हैं। आइन के मुताबिक का ये मतलब नहीं कि आगे उसका जो कंडक्ट है, जैसे पार्टियां कह देती हैं कि जी अवाम हमारा एहतसाब करेंगे। ओ भाई, अब एहतसाब के जो अदारे हैं, पुलिस है, FIA है, अदलिया है, नैब है, उनका भी तो रोल है ना। और इस केस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कभी कोई शहरी गया है यार? कैसे चकमे आप देते हैं? 25,000 फुट बुलंदी वाला क्या मामला है? नहीं, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ जी, आपसे एक बात पूछता हूँ हुजूर वाला, इनका बिगड़ेगा क्या? ये नए मेंबर लाए, अच्छे इत्तफाक राय से लें, नून लीग को इसमें फायदा है। ये रिजिडिटी है, ये बर्रे सगीर का मिजाज है ना, रिजिडिटी, जिद, एक दूसरे की इंसल्ट करना। जैसे ये परवेज रशीद को किस काम के लिए रखा हुआ है? इसको कोई मसरफ है? ये कोई काम करता है? जी साहब, अगर इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हो जाए, फर्ज किया एक मफरूजा सूरत हाल में, क्या ये बात साबित नहीं हो जाएगी कि 2013 का इलेक्शन रिग्ड था, जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट गलत थी, और फिर उसके बाद क्योंकि वो लोग जिम्मेदारी कबूल कर ले? कुछ भी नहीं, हर चीज का एक तरीका होता है। सरकार, आप बड़े कहते हैं मैं सियासत का तालिब इल्म हूं, उसका तरीका ये होगा कि उनको ऑनरेबली रुखसत किया जाए, मुज़ाकरात के जरिए इसको इशू न बनाया जाए। हर चीज का एक तरीका होता है ना। वो डैमेज रिपेयर भी किया जाता है, उसका मेथड पहले सोचे। पहली बात यह है कि अगर नवाज शरीफ साहब ये आइडिया एक्सेप्ट कर लें तो भाई बाकी चीजें उस अकॉर्डिंगली फॉल करेंगी, उसकी तरतीब बनाई जाएगी। ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा हारून साहब, लगता है खान साहब को एहसास हो रहा है कि वक्त जाया हुआ है। आज उन्होंने तकरीर करते हुए ये भी कहा है कि अच्छा, हारून साहब ने एहसास दिलाया। 25,000 फुट की बुलंदी पे मार्च कर रहा था ना हारून साहब, ये क्या मामला है? 25,000 मगर मैं उनके साथ आया, उनके जहाज में, उन्होंने मुझे कहा था जरा मशवरा करना है। अच्छा, उन्होंने ये मगर मैंने उस तरह के मशवरे नहीं जैसे ये नून लीग को देते हैं कि चढ़ जा सूली पर आम भली करेगा। मैंने तो उनको ये मशवरा दिया कि इलेक्शन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। मैंने उनसे कहा धरने में महदूद लोग होने चाहिए। मैंने उनसे कहा माजी को छोड़कर मुस्तकबिल पर ज्यादा सोचना चाहिए, प्लानिंग ज्यादा करनी चाहिए। वो तो एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, पार्टी की तंजीम पर तवज्जो देनी चाहिए, वर्कर की ट्रेनिंग करनी चाहिए। मैंने उनका एज ये है, उनका तजुर्बा ज्यादा है, वो समझते ज्यादा है। वैसे तो धांधली का भी बड़ा तजुर्बा है नवाज शरीफ साहब का। आपका एज ये है कि आपके पास वर्कर ज्यादा है, आपको वर्कर की ट्रेनिंग करनी चाहिए थी। अब भी दिस इज द टाइम कि वो ट्रेंड हो वर्कर। जब वो घर घर जाएंगे, एक दफा मैंने इमरान खान से कहा था, हम वॉक कर रहे थे, फुर्सत होती थी उस जमाने में, मैंने उसको याद दिलाया, मैं और तुम एक गाड़ी में होते थे, ओ इतना हुजूम था, आज वहां बात करना मुश्किल हो गया। जब हम पहुंचे, कभी हम तुम होते थे, कोई पूछता नहीं था कसनवी फुर्सत के भैया कैस्ती ये खल्के खुदा का हुजूम है। ये मैंने उनसे कहा था उस जमाने में एक दफा कि खुदा ने तुम्हारे हाथ में कशकोल न पकड़ा दिया होता तो तुम कितने मुतकब्बर होते। उसने कहा तुम ठीक कहते हो। मैंने उनसे कहा ये मैदान है सियासत का, अपने वर्करों को भेजो ताकि उनकी तरबियत हो, वोट मांगने जाएं, हजारों हजारों कारकुन जाएं छोटी छोटी टोलियों में, लोग उनसे कहें हम आपकी बात नहीं सुनते, हम आपको क्यों वोट दें। दे विल कम विद द फीडबैक। लोग उन्हें बताएंगे लोग धरना पसंद नहीं करते, लोग उन्हें बताएंगे लोग चीखती हुई तकरीरें पसंद नहीं करते। लोग ये चाहते हैं कि पार्टियों की तंजीम हो, इश्यूज पर काम करें, उन्हें पता चले। लोग कहेंगे कि कैसे पुलिस, हमें बताओ पुलिस कैसे ठीक होगी। तभी आज उन्होंने कहा कि अगर ये मेरे 2.5 साल जाया ना होते तो ये 2.5 साल में खैबर पख्तूनख्वा को देता, मैं सिंध और बलोचिस्तान में अपनी उन्हें तो ये फिक्रा वैसे नहीं कहना चाहिए था। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जाती दोस्तों में है ही ना, सियासतदान के तौर पे तो राय दी जाएगी तो मेरिट पे दी जाएगी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उन्हें ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, इससे खुदतरसी जाहिर होती है, बड़ी बुरी बात है। मैंने पहले कहा अल्लाह किसी को किसी इम्तिहान में नहीं डालता,
जिसकी उसके अंदर सलाहियत ना हो। और आदमी अपने दुख अपने लिए खुद जन्म देता है, आदमी अपने दुख खुद बोता है, खुद सेंचता है, खुद बड़े करता है। खुदा इंसानों को तकलीफ नहीं देता, जब उन्हें आजमाइश में डालता है तो बेहतरी के लिए डालता है। ठीक है, उन्हें ये कहने, अगर ये उनका मौकफ सही भी हो तो उन्हें ये कहना चाहिए था कौम के 2.5 बरस जाया होगा। मैं तो समझता हूँ धरना सही नहीं था, मुझे तो इसमें कभी कोई रत्ती बराबर एम्बिग्विटी थी नहीं थी, उससे पहले ही मैंने उनसे कहा था। मुझे उनकी तकरीर पे जो एतराज है थोड़ी सी मैंने सुनी, वो ये है कि वो माजी में जिंदा है। नाकामी का आला तरीन नुस्खा है कि आदमी वक्त के किसी दौर में फंस जाए। बहुत से लोग वक्त में फंस जाते हैं। जावेद हाशमी साहब से मैं कहता था, मेरे भाई हैं काबिल सद एहतराम, कि तुम स्टूडेंट लीडर, हमेशा स्टूडेंट लीडर रहता है। बाद में ये फिक्र बिल्कुल जरबुल मिसल हो गया। वक्त के उनको इमरान खान साहब 2013-11 मई में फंस गए हैं, उन्हें यकीन था कि आज मैं जीत रहा हूं। हम उनसे कहते थे आप नहीं जीत रहे, तंजीम नहीं थी, कैंडिडेट देर से दिए, अच्छे नहीं दिए, पोलिंग एजेंट नहीं थे। वहां ना फंस जाएं, आगे चलें। पाकिस्तान में अब 2 पार्टियां रह गई, पीपल्स पार्टी कोई पार्टी नहीं है, दहीश चंद की पार्टी है और फकीरों के दरवाजों पर, मैं अफसोस तफसील नहीं बता सकता, फकीरों के दरवाजों पर भीख मांगते फिरते हैं। और दरवेशों ने भी उनसे यही कहा जहां कहीं गए हैं कि अपनी इस्लाह करें। 2 पार्टियां हैं, तहरीक इंसाफ है, नून लीग है। नून लीग की कैपेसिटी ज्यादा है इलेक्शन जीतने की, बहुत। इनके पास नई नस्ल है, नई नस्ल वाले जीता करते हैं। पहली दफा तारीख में एक्सेप्शन क्रिएट हो रही है कि नई नस्ल साथ है और जीत नहीं रहे। ट्रेनिंग नहीं की वर्करों की। ऐसा लगता है, अगर खान साहब बुरा ना माने, एक दो वो खुद नहीं देखते, उनको लोग बता देते हैं, फिर और बिगड़ते हैं। वर्करों की अगर ट्रेनिंग नहीं करेंगे, सारी एक्सरसाइज आया हो जाएगी। माजी में जिंदा न रहें, लोगों की तरबियत करें। मुझे ऐसा लगता है कई दफा कि पार्टी उनके लिए एक जीना है जिसपे चढ़ के वो इख्तिदार में जाना चाहते हैं। वो हुकूमत को सब कुछ समझते हैं। नहीं, हुकूमत कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है। हुकूमत आती है और चली जाती है, बिल्कुल जद्दा जाना पड़ता है, लोग मुल्क छोड़ जाते हैं, हसनी मुबारक बन जाते हैं। उन्होंने आज ये भी कहा कि जद्दा भागने असल चीज पार्टी है। पार्टी, ए ट्रेन्ड 1 मिलियन पीपल कैन चेंज द होल पाकिस्तान। कोई रेलवे पे काम करेगा, पुलिस पे, कुछ सियासत करना सीखें, घर घर जाएं, फीडबैक लें, लोगों से डील करना चाहिए। जनाब अली करमल्ला वजह ने फरमाया, यूं ही मर्तबे नहीं अता होते। फरमाया आधी दानाई, जिंदगी की तमाम दानाई का निस्फ लोगों में घुल मिल के रहना है। बिल्कुल। एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर नाज़रीन, और ब्रेक के बाद भी हम डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइंदा की हिकमत अमली के हवाले से। हारून साहब, आपने कल बता दिया था कि अलीम खान साहब NA 122 से इलेक्शन लड़ेंगे। आज उनके नाम का बाकायदा ऐलान भी कर दिया गया है। अलीम खान साहब ही क्यों? वो खान साहब छुपाना चाहते थे, आपको बताऊं, दिलचस्प बात है, ऐलान तक। अच्छा। तो मैंने कहा जरा बताइएगा। अलीम खान साहब भी थे जब एयरपोर्ट से उतरे, तो वो हंस पड़े। मैंने कहा हंसने की तो कोई बात नहीं इसमें, बताइए। फिर उन्होंने कह दिया, उन्होंने पता था मैं तो खबर क्या देनी है उससे पहले तो नहीं दे सकता, ये थोड़ी मैं टीवी को ब्रेकिंग न्यूज दे देता। तो उन्होंने कहा अलीम खान के सिवा और कौन है, उसकी वजूहात है। नंबर 2, अलीम खान उनके सबसे बड़े डोनर हैं, शौकत खानम के भी, पार्टी के भी। इस इलेक्शन में जो भी धांधले पे काम हुआ, सारी फीसें वगैरह उन्होंने पे की, और पार्टी की माली। और इमरान खान साहब ने अबावाल उनसे वादा किया था कि अगर मैं सीट जीतूंगा, उस वक्त टिकटों का बड़ा फटा हुआ था, अलीम खान अलग भी हो गए थे, अपने उम्मीदवारों को दस्तबरदार भी करा दिया था। अलग तो नहीं हुए थे शायद, उम्मीदवारों को दस्तबरदार, नाराज हो गए थे। तो अब उन्होंने बड़ी पार्टी की, खान साहब समझते हैं, खिदमत किया, लिहाजा इस पर कोई ज्यादा मुशावरत नहीं। वलीद इकबाल उम्मीदवार थे, मगर इस शर्त के साथ अगर पार्टी चाहे तो मैं उम्मीदवार हूं। उनकी नेकनामी ज्यादा थी। अलीम खान के मामले में खान साहब ने मुझसे एक बड़ी लंबी बहस की, और बदकिस्मती से मेरे पास जवाब इसलिए नहीं था कि मैंने कोई तहकीक तो की नहीं थी। उन्होंने कहा जी जब कोई बेकायदगी की शिकायत हुई, कोई जमीन पे कब्जे का इल्जाम लगा, कोई और धांधली का इल्जाम लगा, तो मैंने हर उस शख्स को बुलाया और अलीम खान के सामने बिठाया। कभी आज तक कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ, आप साबित कर दें। मैंने कहा आपकी बात में बड़ा वजन है, मेरे पास तो सबूत नहीं, जनरल इंप्रेशन ये बहुत गहरा है, उनका जनरल इंप्रेशन गलत भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा एक बात ये बताओ कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ इस आदमी को छोड़ते, इसको माफ करते, अगर जमीनों पे कब्जे किए होते, इसका चर्चा ना करते, मुकदमात ना कायम करते, जेल ना भेजते, जो भी बंद पड़ता करते। तो मैंने कहा अच्छा इस पे गौर करेंगे। फिर उन्हें जब उतरे तो गाड़ी में बैठे तो अलीम खान साहब से कहा कि ये हारून रशीद साहब है, आप उन्हें जानते हैं? उन्होंने कहा जी मैं खूब जानता हूँ।
मतलब वो चूंकि मैं ये तनकीद करता रहता था, ये इसमें एक सबक है बड़ा वैसे जबरदस्त। अलीम खान का किस्सा तो अपनी जगह है, उन्हीं को बनना था, वो ही वाज डिटरमिन्ड इमरान खान, और वो कोई मुखालफत थी भी नहीं। इसमें एक सबक है मेरे लिए, मैंने आज गौर किया कि जब आप किसी पे तनकीद करते हैं तो उसके शवाहिद पहले जमा करने चाहिए, उसको जांच लेना चाहिए, बजाय इसके के बाद में आप लाजवाब किसी जगह पर बैठे हो। तो अलीम खान देखें, उनके पास उम्मीदवार और कौन है? वलीद इकबाल के पास वसाइल नहीं है, तजुर्बा नहीं है, और उतनी वर्करों की वो फौज जमा नहीं कर सकता। गिवन कंडीशंस में उम्मीदवार होता है ना, उसमें अलीम खान ही फितरी तौर पर उम्मीदवार है। अब अपने आज मोरल बड़ा है ही है अभी अकरम साहब का, भी फरमाएंगे तो वो हार जाएंगे। नहीं मैं तो नहीं कह अच्छा, रहा, ये तो दो वाकयात जैसे ये इनका तो ये अब हाल हो चुका है कि इनसे कहें ना कायदे आज़म में इलेक्शन लड़ेंगे हमजा शहबाज के खिलाफ, कहेंगे हार जाएंगे। हमजा ऑफ कोर्स। अच्छा देखिए अलीम खान साहब जो है उनका तजुर्बा बिल्कुल नो डाउट अच्छे कैंडिडेट हैं। देखिए अलीम खान की आपको खूबी बताऊं, मुझे वजाहत हुसैन ने कहा, मैं उन्हें जानता नहीं था, ऐसे इत्तफाकन मुलाकात है, उन्होंने कहा मैंने एक शख्स को देखा, काफ लीग का इलेक्शन लड़ा था ना, चौधरी परवेज इलाही की कोर टीम का हिस्सा जी, इलेक्शन लड़ा और हार गया। मैंने कहा ये एक आदमी है बहुत खुश फिर रहा है। उन्होंने कहा ये अलीम खान साहब है। उन्होंने कहा ये वही है जो इलेक्शन हार गए? उन्होंने कहा जी हार गए। चौधरी वजाहत तो उस रॉयल फैमिली के हिस्से थे। उनका ये कैसा आदमी है जो इलेक्शन हार के इतना खुश फिरता है? ये कैपेसिटी बड़ी है। लेकिन जब वो कैंपेन चलेगी तो फिर लोग जो उनके मुखालिफिन है उठा के लाएंगे जस्टिस वजीहुद्दीन की रिपोर्ट, जिसमें अलीम खान के ऊपर बाकायदा नाम ले लेके कुछ इल्जामात लगाए गए। क्या है जाहिर है उनके हल्के में जब वो रिपोर्ट फिरेगी, मेरा ख्याल है उन्हें अब रिपोर्ट दफन कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा अच्छा ये जो पार्टी का इलेक्शन था उसमें ये जो याद सादिक साहब हैं जी, ख्वाजा अपना दातागंज बख्श के मजावर, उनके जानशीन, उनके यानी अलंबरदार उनके पैगाम के, इनके किस्से आपको पता है? कुछ इनके भी किस्से मालूम कर लें और उनके भी मालूम कर लें। बात निकलेगी तो लेकिन जाती नहीं, मैं जाती जिंदगी की नहीं बात कर रहा, जाती जिंदगी पे तो बात ही नहीं करना चाहिए। मैं आपको याद सादिक साहब का एक वाक़या सिर्फ सुना दूं, मेरे होश गुम हो गए। एक तकरीब में जहाँ बिजनेसमैन ने उन्हें बुलाया था, को 20 मिनट उनका तारफ पड़ा गया। वो बरतानिया गए, मारितानिया गए, जापान गए, चीन गए, वो अब्दुल गफूर से मिले, मोहम्मद अली से मिले। मैंने कहा ये क्या है यार, आप लोगों ने क्या किया, अपनी तकरीब बर्बाद कर ली। उन्होंने कहा खुलासा किया है, इन्होंने जो लिख के भेजा था वो इससे 2-3 गुना ज्यादा। हारून साहब बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। अगले मौजू की जानिब भी हमें बढ़ना है। अमेरिका की कौमी सलामती की मुशीर सुजैन राइस कल पाकिस्तान आ रही हैं। पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से जो कशीदगी चल रही है, आपने इस पर पहले ही कहा था कि दुनिया अब इस मामले में मुदाखलत करेगी। दुनिया लाज मैंने नहीं कहा, सब ने कहा। हर वो आदमी जो सूरत हाल पे गौर कर रहा था, हर एक की ये राय थी और ऑब्वियसली हमारी भी थी। कई दफा ये हो चुका है, मैंने आपको बताया 2 दफा इसराइली तैयारे आए कहूटा पे हमला करने के लिए। उस वक्त भी ये हुआ। 87 में हमले का उन्होंने तय कर लिया, राजीव गांधी ने, ज़िया-उल-हक ने जाके उनसे कहा हम एटम बमों से उड़ा देंगे। अल्फाज नहीं थे, मतलब यही था। और टांगे वर्चुअली, मुझे ऐनी शायद ने बताया, उसकी टांगे कांप रही थी वर्चुअली। बात ये इंडिया में एक बुखार है हमेशा से। देखिए इंडियन कौम परस्ती की जड़ें बहुत गहरी हैं। मुसलमानों ने उन पर हुकूमत की है, उसके इंतकाम एक गम उन्हें और बहुत अजीब है। बुद्ध मत आया, यहाँ जज्ब हो गया, फना हो गया। जैन मत आया, पहचाना नहीं जाता। भी हाल ही में कुछ मुजाहरे हुए जिसमें उन्होंने खुदकुशी का हक मांगा कि हमारा मजहबी हक। हिंदू मत को भी उन्होंने अक्सर राम कर लिया है। अब भी राम क्या हुआ है ना, हर मजहब यहां गुम हो गया। इस्लाम क्यों गुम नहीं हुआ? इस पे एक मगरबी फिलासफर ने बड़ी शानदार कमाल की चीज लिखी है कि वननेस ऑफ गॉड का तसव्वुर इतना गहरा था, तौहीद का तसव्वुर इतना गहरा था अल्लाह की वहदानियत का, कि माइथोलॉजी क्रिएट ही नहीं हो सकती थी, बुत बनाए ही नहीं जा सकते। किसका बुत बनाया जाता? अल्लाह का तसव्वुर इतना आलीशान, इतना गहरा, इतना वाज़े। जनाब रसालत माब ने तौहीद की ऐसी आला तालीम दी। उसका भी गम है कि हमारे लोग मुसलमान हो गए। यहाँ हुकूमत की एक मगलूब कौम का जज्बा इंतकाम है। ये मैंने कहा माजी में लोग जिंदा रहते हैं। लोग ये नहीं समझते कि तमाम नाकामियां और कामयाबियां दाखिली तजादात की पैदावार। अगर मैं नाकाम हूं किसी मामले में, मैं उसका जिम्मेदार हूं, दुनिया उसकी जिम्मेदार नहीं है। न दुनिया किसी को कामयाब कर सकती है न नाकाम कर सकती। मंसूबा उनका, कभी उनका मंसूबा था राजस्थान से हमला करके कराची को काट देने का। MI6 भी इस तरह सोचती रही। जिना आबाद का मंसूबा, जनापुर का मंसूबा यही था,
सिंधी कौम परस्तों की इसीलिए तरबियत की भारत में ले जाके, वो डाइल्यूट हो गया। पख्तूनस्तान के इंडिया ने इसीलिए हमायत की, बलोचिस्तान में इसीलिए कर रहा है, तालिबान की इसीलिए मदद करता है, फिरका मजहबी फिरका परस्तों की इसीलिए मदद करता है। ठीक है, अब उनका प्लान ये है कि ये इसको काट दिया जाए शिमाली इलाकों को, उधर चीन के साथ जमीनी राब्ता पाकिस्तान का मुनक़ते कर दिया, खुदा न खास्ता अगर उन्हें मौका मिले, और उधर वो शिमाली इलाकों पर कब्जा करके खुदा न खास्ता और सेंट्रल एशिया के पड़ोसी बन जाए। अच्छा, एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर नाज़रीन, और हबीब साहब ब्रेक के बाद हम इस मामले पर आपका भी मौक़िफ़ लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाक भारत ताल्लुकात में कशीदगी के बाद अब अमेरिका मुतहरिक हो गया। हबीब साहब, आपको लगता है कि अमेरिका के मुतहरिक होने से मामला कुछ हल हो पाएंगे? देखिए, अगर तो सूजन राइस अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अमेरिका की और बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, इसकी पोस्ट की इंपॉर्टेंस का अंदाजा इस तरह लगाई कि हेनरी किसिंजर भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। तो अब वो जब आ रहे हैं पाकिस्तान, तशरीफ ला रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ वो अगर इंडिया भी तशरीफ ले जाती तो शायद कोई मामलात में बैलेंसिंग हो जाती। लेकिन अगर वो सिर्फ हमें समझाने आ रही हैं तो हम तो पहले समझे हुए हैं, हम तो पहले कह रहे हैं हमने तो ऐसी हरकत करनी, तो लिहाजा हमें बताने की बजाय वो अगर इंडिया जाती तो वो इंपॉर्टेंट बात थी। दूसरी बात देखिए उस्मा, इस हवाले से जाएंगी वो डेफिनेटली, मेरा अंदाजा है वैसे, या कोई दूसरा आदमी जाएगा। हाँ, दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये भारत हरकतें कर रहा है ना, इसमें हमें क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। पिछले 1.5 साल के अंदर जब से खासतौर पर मोदी साहब तशरीफ लाए हैं प्राइम मिनिस्टरशिप में, उसमें हम देख रहे हैं कि भारत और इस्राइल के ताल्लुकात एक दूसरे से बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने टैंकों का, एंटी टैंक मिसाइल का सौदा किया है, उन्होंने अवाक्स तैयारों का सौदा किया है, टाइम नहीं है, गवादर है, तो लिहाजा ये मुस्तकिल तौर पे इसको डिस्टेबलाइज रखना चाहते हैं। गवादर का मसला है। हमें तो दुनिया को इनवाइट, एक तो हमें डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च करना चाहिए, कल भी मैंने कहा, वज़ीर आज़म साहब ने वैसे कहा कि करेंगे। दूसरा ये है कि दुनिया भर के लोगों को बॉर्डर पे हमें ले जाना चाहिए कि देखो बंदे हमारे मर रहे हैं, हम तो फायरिंग कर नहीं सकते, उधर भी मुसलमान हैं। वक्त बहुत कम रह गया हारून साहब, अगले मौजू की जाने बढ़ते हैं। विदहोल्डिंग टैक्स के खिलाफ ताजिर एक मरतबा फिर से मैदान में आ गया। देखो जी, ये बड़ी जुल्म की बात है। देखिए, मैं आपको अपना बताता हूँ, जाती वाकया बताता हूँ। मैंने रिटर्न नहीं फाइल की, मेरी गलती है, बावजूद इसके मैं टैक्स पूरा देता हूँ, मेरा विदहोल्डिंग टैक्स कट रहा है। खुदा की कसम, मुझे कोई एतराज नहीं, गलती मेरी है, मैं उसकी सजा भुगतूंगा, मैं अब रिटर्न फाइल करूंगा, अपनी गलती की इस्लाह करूंगा। दूसरा ये है कि डॉक्यूमेंटेशन जिस इकोनॉमी की ना, वो कौन सी इकोनॉमी है, मुल्क चलेगा कैसे, भीख मांगे सारी दुनिया से 6,000 अरब टैक्स होना चाहिए। बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बैरून मुल्क छुट्टियां करते हैं, आला अदारों में बच्चे पढ़ते हैं, टैक्स नहीं देते। 1 करोड़ रुपए तकरीबन मैं टैक्स देता हूं। और ये जो है जितने ताजर, जो मेरी आमदन का है वो 500 रुपए भी नहीं देता, बाज़ ज्यादा 1 लाख 1.5 लाख देता। सब आपका इस पर क्या मामला? देखिए, मैं तो अग्री करता हूँ, टैक्स देना चाहिए, इसके बगैर गुजारा नहीं। आप और पूरी अपोजिशन को इसमें हुकूमत की तायद करनी चाहिए। बिल्कुल बुरी बात है कि तहरीक इंसाफ या पीपल्स पार्टी उनकी सपोर्ट करे। तो फिर खबर भी दे दें आप, टैक्स जी, तो आप देते जी, आज मैं खबर जो आपको देना चाह रहा हूँ वो है 4 महीने पहले का केस। और जाली दूध का आजकल बड़ा मसला चल रहा है ना। हारून साहब, उकाड़ा में एक फैक्ट्री पकड़ी गई जाली दूध की। जाली दूध, वो मुख्तलिफ चीजें जो मेलामाइन और इस तरह की चीजें, हेयर रिमूविंग पाउडर और इस तरह की चीजें वो मिला के जो नकली जाली दूध बनाते थे, वो पकड़े गए। और जब वो पकड़े गए तो मजिस्ट्रेट के पास केस आ गया। अब मजिस्ट्रेट के पास जब केस आया तो उसने कहा कि जनाब अब ऐसा है कि इनको पकड़ें, इनको आप पुलिस को कहा कि तफ्तीश करें इन निकात के ऊपर, अब ये जाली साबित करें। हारून साहब, इंटरेस्टिंग बात कि वहां पुलिस ने जो सैंपल इकट्ठा किया, बजाय इसके कि करीब तरीन लेबॉर्ट्री लाहौर में भेजते, उन्होंने बजरिया बिल्टी ट्रेन के ऊपर मुल्तान भेज दिया ताकि रास्ते में ही उस सैंपल के तब्दीली के मौके मिल जाए। उसके बाद दूसरी बात, हारून साहब, 4 महीने हो गए हैं, मजिस्ट्रेट ने कहा आरपीओ को, उसके बाद डीपीओ को और उसके बाद एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को कि जनाब अब आप ऐसा करें कि ये इतना जहरीला दूध पकड़ा गया है, आपकी अपनी रिपोर्ट है, तो इसकी तफ्तीश करें, मुकम्मल तौर पर मुजरिमों को आगे लेके जाएं, मुलजमों को। तो उन्होंने 4 महीने हो गए, कोई तफ्तीश नहीं। तो चीफ मिनिस्टर साहब को चाहिए ना शहबाज, आरपीओ को और डीएसपी इन्वेस्टिगेशन, जी एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, आरपीओ को पूछे ना, बुलाए ना लाओ। अच्छा, गंदगी पिला रहे हैं बच्चों को, जहर पिला रहे हैं। मजिस्ट्रेट ने हेल्थ वालों को कहा कि आप आए और अदालत की मुआवनत करें। हेल्थ वालों ने भी कोई लिफ्ट नहीं कराई, उन्होंने कहा हम आ ही नहीं रहे अदालत में। अब आप अंदाजा लगाएं, ये सूरत हाल है। और हम वैसे
ऑपरेशन करने चले हैं जाली। देखिए ये दो खबरें मेरे पास भी जी हैं। एक तो ये कि मेरी मालूमात के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने ज्यादा रेजिस्टेंस न करने का फैसला किया, सिर्फ फेस 7 के लिए करेंगे। अगर जरदारी साहब पे हाथ नहीं डाला जाता, और मेरे ख्याल में नहीं डाला जाता, नहीं डाला जाएगा ना फरियाल पे हाथ डाला जाएगा। दूसरी खबर ये है, इसलिए कि उनको बता दिया गया, दिखा दिया गया, एमकेएम के भी 3 लीडरों को उनका कच्चा चट्टा दिखा दिया गया है, इसलिए एमकेएम के लीडर बहुत से फरार हो गए हैं और रोज राब्ता कमेटी बदलनी पड़ रही है। दूसरी गुजारिश ये है कि ये जो इमरान खान साहब ने आज रैली नहीं निकाली है, उसकी वजह यह है कि एक मालूमात फराहम की गई है, ये निकल नहीं रहा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सिक्योरिटी खदशात की वजह से कहा जा रहा था। ये सिक्योरिटी खदशात की वजह से, इसमें नाम है उन लोगों के। अच्छा, तो तंजीमें कौन कौन सी हैं जो इसमें लश्कर जंगवी है जी, ये है जी, reportedly लश्कर जंगवी and Punjabi terrorist group supported by TTP have decided to target political and military leadership and their close family members। अच्छा, सिर्फ इमरान खान नहीं, मिलिट्री जनरल्स, पॉलिटिकल लीडर्स, उनके रिश्तेदार, उनके बच्चे, इसलिए ये सॉफ्ट टारगेट ढूंढ रहे हैं। अच्छा, उसमें उन्होंने बताया है कि एक अटैक जो गालिबन लाहौर में होना था, उसमें आसिफ छोटू ग्रुप है लश्कर जंगवी का, उस्ताद असलम यासीन है पंजाबी तालिबान, और खान सैद सजना टीटीपी के ये लोग हैं। मजीद तफसीलात इसमें नहीं दी गई हैं, बहुत एहतियात की जरूरत है, वो साफ टारगेट ढूंढ रहे हैं, कमजोर हो गए हैं बहुत, इसी की वजह से रैली की गई। और मेरा ख्याल है पॉलिटिकल पार्टियों से अपील की जानी चाहिए कि ऐसी तकरीबात न करें जिसमें लोगों की बड़ी तादाद खुदा न खास्ता। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, अल्लाह ने